हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे हों। आज बात करते हैं बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड आज जिस हालत में है उसका जिम्मेदार बॉलीवुड खुद ही है, या कह सकते हैं बॉलीवुड के बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं इसके। क्योंकि इसी बॉलीवुड में कुछ साल पहले, या कह लो 20-30 साल पहले या 40 साल पहले, कितनी बढ़िया मूवीज बनती थीं। हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, मदर इंडिया इसी बॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं, हुए हैं पहले, महबूब खान जी। उन्होंने बनाई, सुपर डुपर हिट रही, और आज भी कभी कभी टीवी पर देख सकते हैं, या किसी भी अदर तरीके से देख सकते हैं। बहुत ही गजब मूवी थी। कमाल अमरोही साहब साहब की कुछ मूवीज हैं, उनमें से एक है पाकीजा, सुपर डुपर हिट। के आसिफ जी की मुगले आजम 4-5 साल में बन के तैयार हुई, लेकिन बहुत बढ़िया मूवी। अभी हाल की बात करें तो देखिए, गोविंदा जी ने अपने ही होम प्रोडक्शन में एक मूवी बनाई थी, हत्या। डायरेक्शन उनके भाई का था, कीर्ति कुमार जी का। कम पैसा लगाकर, टीम वर्क बहुत बढ़िया था, और फिल्म बहुत गजब की बनी। सुपर डुपर हिट हुई, आज भी लोग देखते हैं और टीवी पर भी आती रहती है। आज बॉलीवुड में किस तरह की फिल्में बनती हैं, हम देख सकते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड के लोगों का, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या जो भी फाइनेंसर होते हैं, उनका दिमाग इसी में लगा रहता है, ये 100 करोड़ 200 करोड़ के क्लब में आ जाए। ज़्यादा पैसा लगाते हैं, टाइम भी ज़्यादा ले लेते हैं, और ऐसे लोगों को कास्ट करते हैं जो जिनकी फ़ीस ज़्यादा बना रखी है उन्हीं ने, या कलाकारों ने बना रखी है, भले ही वो उस फीस को डिजर्व करते हैं या नहीं करते। समझने की बात है ये। एक्टिंग में दमदार नहीं है, किसी चीज़ में दमदार नहीं है, फिर भी फीस करोड़ों में है, या लाखों में है, बहुत ज़्यादा। फिल्म ओवर बजट हो जाती है, और चाहे वो हिट हो या फ्लॉप हो, नुकसान बॉलीवुड का होता है। पब्लिक की जेब के पैसे चले जाते हैं। बड़े शहरों में ज़्यादातर लोग मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखते हैं। 150, 200, 250, 400 रुपये तक की टिकट आती है, और बहुत महंगी पड़ती है वो मूवी। टाइम भी खर्च होता है। कुछ और भी फिल्में हैं, मेरा गांव मेरा देश, शोले, अमिताभ की अमिताभ बच्चन साहब की बहुत सारी हिट मूवीज हैं। एक ही साल में मनमोहन देसाई जी की 4 मूवीज हिट हुई थी, चाचा भतीजा, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, और धर्मवीर। 1977 में ये 4 फिल्में मनमोहन देसाई जी ने बनाई, 76 और 77 में, 1977 में। और ये 1977 में चारों फिल्में रिलीज हुई, चारों सुपर हिट मूवीज थी। अमित जी को बहुत फ़ायदा हुआ इससे, मनमोहन देसाई जी को भी हुआ। प्रकाश मेहरा जी की भी फिल्में बहुत अच्छी रहीं। तो पहले फिल्मों पर मेहनत की जाती थी, और पैसा कम लगाकर, चाहे मुनाफा 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, वो लोग सेटिस्फाइड रहते थे। और फिल्में भी डायमंड जुबली तक हो जाती थी। सिल्वर जुबली 25 हफ्ते में, गोल्डन जुबली 50 हफ्ते में, और 75 हफ्ते में डायमंड जुबली कहा जाता था उस समय। माहौल ही अलग था। बॉलीवुड भी अच्छा था। बॉलीवुड देखा जाए तो 1990 के बाद खराब होता चला गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा कारण है दुबई फंडिंग। गलत लोगों का पैसा इस बॉलीवुड में लग जाना। और 90 के बाद ही देखें तो बहुत सारे खराब केस हुए, चाहे वो दिव्या भारती केस हो, गुलशन कुमार हत्याकांड हो, राकेश रोशन पर हमला हो, 93 मुंबई बम विस्फोट कांड हो, 93 में ही संजय दत्त जी की गिरफ्तारी, उनकी गलती थी या नहीं थी, जो भी है, या कम गलती थी। ये सब 90 के बाद खराब होता चला गया, और बॉलीवुड के लोगों ने इस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। चाहते तो उसी समय रोक सकते थे इन सब चीज़ों को, लेकिन नहीं। वो देवर विजी इन अर्निंग मनी, पैसा कमाने में वो लोग लगे रहे, और उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और आज भी उनमें से कुछ रास्कल्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को नकार रहे हैं।
कि बॉलीवुड में कोई गंदगी नहीं है, वो गंगा की तरह पवित्र है। अगर गंगा की तरह पवित्र है तो ये आए दिन सुसाइड, जो कि सुसाइड भी नहीं होती, मर्डर होते हैं। अभी बात करें अगर, तो दुबई में भी अभी 2-3 साल या 4 साल जो भी साल हुए हैं, उसमें जो श्रीदेवी जी की डेथ होती है वो भी मिस्टीरियस है कि बाथ टब में डूबने से, गिरने से डेथ हो गई। क्या कहें, इनके कैरेक्टर का कुछ पता नहीं होता। जो बोनी कपूर श्रीदेवी जी से कई साल जिन्होंने राखी बंधवाई, उन्हीं ने बाद में उनसे शादी कर ली। ये कैरेक्टर है इनका। कुछ समय के लिए अपनी पहली वाली बीवी को छोड़ दिया या दूसरे घर में रहने लगे, पैसा है ही हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। 4 फिल्में अगर फ्लॉप होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक फिल्म बाई चांस हिट हो जाए किसी वजह से तो बहुत पैसा वो लोग कमा लेते हैं। तो ये कैरेक्टर इनका, जिससे राखी बंधवाई उसी से वो लोग शादी कर लेते हैं। तो बॉलीवुड आज बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है और अब पब्लिक की निगाह में बहुत सारी बातें आ गई हैं। अब चाहे वो एसएसआर का मामला हो, चाहे दिशा सालियान का मामला हो, चाहे जिया खान का मामला हो, या चाहे कोई और बात हो, अब पब्लिक बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। अब हम तुम्हें किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर या बहुत सारी जो एड्स करते हो जिससे तुम करोड़ों रुपया कमाते हो, तो हमारी अब तुम लोग जनता के हीरो नहीं रहे हो, तुम लोग खलनायक बन चुके हो अपने ही कर्मों से। कितनी भी सफाई दो, लेकिन वो सफाई अब चलने वाली नहीं है। अभी हाल में एक फिल्म वर्ल्ड के एक एक्टर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे अच्छी लगी, कि अगर हम 3 मिनट रोज़ाना एक मूवी बनाने में 3 मिनट की मूवी एक दिन में तैयार कर लें, तो 3-4 महीने के अंदर अंदर पैच वर्क मिला के वो मूवी कंप्लीट हो जाएगी और घाटा नहीं होगा। अगर फिल्म फ्लॉप भी होती है तो घाटा नहीं होगा। बात सही है। तो पहले में और अब में क्या अंतर आया है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ केवल। राजश्री प्रोडक्शन की अगर फिल्म देखें तो देखिए, कुछ समय पहले आई थी, 25-30 साल हो गए होंगे, नदिया के पार। हर शहर में सुपरहिट, कम बजट की मूवी और फ़ायदा बहुत ज़्यादा, और कोई भी वल्गरिटी नहीं किसी भी प्रकार की। यहाँ तक कि सही बात तो ये है, बॉलीवुड की गंदगी को देखकर उस फिल्म की हीरोइन साधना सिंह ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड है वास्तव में कितना गंदा। एक सफल हीरोइन चाहती तो बनी रहती, करोड़ों रुपया कमा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने कहा ये फील्ड अच्छा नहीं है, मेरे लायक नहीं है। भाग्यश्री को देखो, मैंने प्यार किया 1989 में आई फिल्म, पूरी दुनिया को छोड़ दिया, नहीं उसके लायक नहीं, उसने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं कमियां बहुत ज़्यादा हैं इस बॉलीवुड में। जब तक इस बॉलीवुड में महेश भट्ट जैसे और भी कुछ नाम हैं, आज ही अनुराग कश्यप का नाम आया है कि उन पर एक टीवी एक्ट्रेस हैं, पायल घोष हैं, कौन है, उन्होंने आरोप लगाया कि अनुराग जी ने उन पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उनके साथ कोई बदतमीजी की, और ये गलत है। फिजिकल असॉल्ट करना या कोई इस तरह से उन्होंने आज मोदी जी को भी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी उन्होंने ट्वीट करके अपना संदेश पहुंचाया है कि भले ही मुझे नुकसान हो जाए, लेकिन इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। तो बॉलीवुड में आज क्या हो रहा है, आप न्यू कमर को या स्ट्रगलर को क्या समझते हो कि वो आपकी संपत्ति है, आप जैसे चाहो वैसे उसे यूज कर लोगे? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हो ही नहीं सकता। आप बहुत जल्द जेल में होगे। अब जनता की आवाज़ पर बहुत जल्द सरकार, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारी सरकार बहुत जागरूक है। हमारे आदरणीय मोदी जी बहुत समझदार हैं, आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, दोनों ही बहुत समझदार हैं, और पूरी हमारी बीजेपी पार्टी इस समय बहुत बड़े काम कर रही है। बॉलीवुड पर नकेल कसने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए अब कुछ नियम कानून ऐसे बनाए जाएंगे कि बॉलीवुड की लगाम, कर्व सरकार के हाथों में होगी, और आप लोग जो स्ट्रगलर से या
आउटसाइडर से किसी भी प्रकार का फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगे तो सीधा आपके ऊपर अ, आपकी चार्जशीट तैयार कराई जाएगी और अगर आप दोषी निकलते हैं तो आप जेल के अंदर होंगे। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की मेरे व्यूअर्स जो भी हैं मेरे को देखते हैं समझते हैं तो कि बॉलीवुड अभी 25-30 साल में कितना बदल गया है। मुकेश खन्ना जी इस बारे में कई बार कह चुके हैं और वो अपनी जगह सही भी हैं। आज देखिए मनोज कुमार साहब, दिलीप साहब क्यों कई वर्षों से इस बॉलीवुड से अलग हैं? इसीलिए क्योंकि उन्हें बॉलीवुड की गंदगी पसंद नहीं है। वो चाहें तो घर बैठे पैसा लगाकर अपना थोड़ा बहुत दिशा निर्देश देकर अपना कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई नई चीज़ बनवा सकते हैं, लेकिन नहीं, अब वो बॉलीवुड के गंदे लोगों से दूर रहना चाहते हैं। मेन बात ये है। नहीं तो मनोज साहब ने कितनी हिट मूवीज़ दी हैं, पूरब और पश्चिम, क्रांति जैसी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं और भी हैं। उपकार मूवी भी उन्हीं की है, बहुत अच्छी मूवी है। शहीद भी उन्हीं की है। भारत कुमार कहा जाता है उन्हें। राजेंद्र कुमार जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कितनी अच्छी मूवी थी। उनकी तो हर फिल्म सिल्वर जुबली हो जाया करती थी, उनका दूसरा नाम पड़ गया जुबली कुमार। तो वो माहौल ख़त्म हो गया नए नए राक्षसों के आने से। तो जब नए राक्षस आ जाते हैं तो राम और लक्ष्मण जैसे लोग फिर आते हैं, चाहे उन्हें अवतार लेना पड़े और राक्षसों का वध करके फिर वो बाद में अयोध्या लौटते हैं। तो मैं आज राम और लक्ष्मण किसे बोल रहा हूँ? आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय